और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज एक ऐसी मीटिंग दरअसल होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, खासतौर से अमेरिका और पूरा पश्चिम तेहरान पर नजरें क्यों टिकाए हुए हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। दरअसल तेहरान में पुतिन, एर्दोगन और रईसी आज मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी मीटिंग है। कहा जा रहा है कि पुतिन अपने ट्रिपल प्लान के साथ तेहरान पहुंच रहे हैं। कहने को एजेंडा अस्ताना है, यानी बात सीरिया में युद्ध खत्म करने पर होनी है। अस्ताना पीस प्रोसेस का मुद्दा जो है वो अहम मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे दो बहुत अहम एजेंडे हैं। पहला एजेंडा है रूस और ईरान के बीच बड़ी सैन्य डील। हम इस संभावित डील के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि पश्चिम और खासतौर से अमेरिका इसे काउंटर करने के लिए अब क्या करेगा। और दूसरा बड़ा एजेंडा क्या है? दूसरा एजेंडा है सीरिया में तुर्की की खतरनाक मंशा से जुड़ा हुआ कुर्दों के खिलाफ तुर्की का यह एजेंडा जमीन पर उतरा तो यकीनन एक और बड़ी जंग तय है। हम अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करेंगे और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि आज इन तीनों बड़े नेताओं का तेहरान में मिलना क्या मकसद है इसका, और आने वाले वक्त में यह मीटिंग दुनिया पर क्या असर डाल सकती है। शुरुआत अहम खबर से। पश्चिम के खिलाफ रूस ईरान की आज बड़ी सैन्य गोलबंदी होने जा रही है। तेहरान में होगी पुतिन, रईसी और एर्दोगन की बड़ी मुलाकात। सीरिया मुद्दे पर हो रही मुलाकात के बीच पुतिन का बड़ा एजेंडा सामने आया है। ईरान से सशस्त्र ड्रोन खरीदने की बड़ी डील कर सकता है रशिया। और मीटिंग में यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हालात पर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। सीरिया में युद्ध रोकने के लिए बैठक से ठीक पहले टर्की ने चेतावनी दी है। एर्दोगन ने कुर्द आतंकवादियों के खिलाफ नए हमले की बात कही है। ईरान का जवाब, टर्की की टिप्पणी से इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। सीरिया में युद्ध रोकने पर आज मंथन करने वाले हैं तीन देश। रूस, ईरान और टर्की के राष्ट्रपति के बीच ये बात होगी। सीरिया में जो सरकार है उसको रूस समर्थन दे रहा है, लेकिन टर्की का समर्थन विद्रोहियों के साथ है और इसलिए अब इस मुद्दे पर अहम बातचीत होनी है। और अब आइए ये भी देख लेते हैं कि पुतिन का ये तेहरान दौरा और तीन देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात क्यों इतनी खास है, क्यों इतनी अहम है। ईरान में पुतिन होंगे तो पश्चिम की नजर पैनी है इस पूरे दौरे पर। सीरिया में जारी युद्ध को रोकना पुतिन के इस दौरे का घोषित एजेंडा बताया जा रहा है। पुतिन, एर्दोगन और रईसी के बीच अस्ताना पीस प्रोसेस पर भी बात होगी और तीनों नेता 11 साल से चल रहे इस युद्ध को रोकने पर बात करेंगे। ये सबसे प्रमुख एजेंडा है। तीनों देश इस युद्ध में किसी न किसी रूप से शामिल हैं। सीरिया में ईरान और रूस राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करते रहे हैं, जबकि टर्की बशर अल असद के विरोध में लड़ने वाले सैनिकों का समर्थन करता रहा है। लेकिन पश्चिम की नजर खास तौर से पुतिन और रईसी के बीच होने वाली सैन्य डील पर है, क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि लगभग 100 से भी ज्यादा ड्रोन खरीदने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन ईरान से। इसी पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, एयर कोमोडोर AP सिंह साहब हमारे साथ हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, कैप्टन श्याम कुमार नेवी ऑफिसर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, और साथ ही सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, ये जो तेहरान का दौरा कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, ईरान और रूस की दोस्ती को सबसे पहले समझाइए कि ये दोस्ती कितनी गहरी है और ये दौरा क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसपे पूरे पश्चिमी देशों की नजर है। बिल्कुल, देखिए ईरान और पुतिन की जो दोस्ती है ये एक तरह से कहें तो सीरिया के संदर्भ में कहा जाए तो ये सीरिया के संदर्भ में सबको ये पता है कि बहुत दिनों से, जब 11 सालों से ये जो चल रहा है, लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर, उसमें रशिया, ईरान और एक तरफ इन्होंने सीरिया को मदद किया है और ये जो टर्की है इसके अपोजिशन कैंप में है। लेकिन टर्की
इस समय ये किया जा रहा है, ये मिलन जो हो रहा है, टर्की एक मीडिएटर रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और एक न्यूट्रल स्टैंड उसने लिया है जिसकी काफी तारीफ भी की गई है। और मार्च के महीने में आपने देखा होगा टर्की में नहीं, लेकिन एम्बेसडर गोयल, एक सर मैं आता हूँ, एम्बेसडर गोयल, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दुनिया में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, तो ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है जहां पर ईरान, टर्की और रशिया एक साथ बैठ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हाल ही में पिछले 2-3 हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको देखें तो एक तरह से जो दुनिया में गुट नए गुट बन कर के सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ईरान में मीटिंग हो रही है ये एक तरह से खाली सीरिया की बात नहीं है। अस्ताना पीस प्रोसेस एक बहाना बन गया है मिलने के लिए, क्योंकि सीरिया के ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन इसके खास मकसद एक तो आपने बताया वो जो ईरान और रशिया की जो सैन्य डील है वो, और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि जब ये हाल में मीटिंग हुई, नहीं तो कोई मैसेजिंग है इस मीटिंग से? जी, जो हाल में मीटिंग हुई है I2U2 की, जिसमें इंडिया, इजराइल, USA एंड एमिरेट्स, एक जो ग्रुप बनना शुरू हुआ है स्ट्रेटेजिक तौर पर सिक्योरिटी का, उसको काउंटर करने के लिए ये ईरान, टर्की और रशिया एक मैसेज आ रहा है कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं और आपको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक क्या स्ट्रैटेजिकल मूव है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके की एर्दोगन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है उसके मायने क्या है, इस पर करेंगे बात।